मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव होता है, इंद्र अपने शासनकाल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी इंद्र की पत्नी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निर्वस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस आरण्य खंड बनखंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर है कि तेरे जैसी तो उनकी 7-7 बांदियां अर्थात नौकरानियां हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ। मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72-72 चतुर्युग का शासनकाल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक अर्थात मर्त्य लोक कहते हैं, मैं गधी बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी। उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत? तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत? इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। विधानानुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र, इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग कौवे की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा। कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहाँ से डंडा मारना है,
ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा है, गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे, फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे रामपाल दास के पास है। आओ ग्रहण करो और अपने जीव का कल्याण कराओ। ऊपर लिखी वाणी नाम 3 में बताया है कि इंद्र, कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद तथा वरुण, धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापस जन्म मरण के चक्र में रहता है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे भारतवर्ष की संसद में 540 सांसदों के पद हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोकवेद में कुल 3 माने गए हैं। 1 श्री ब्रह्मा जी, 2 श्री विष्णु जी तथा 3 श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्वकाल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्यक्षीण समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। ये सर्व उपरोक्त देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं हैं। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं, किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माताजी हैं। अन्य प्रमाण श्रीदेवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंद में पृष्ठ 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। आप प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि विष्णु के पश्चात उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं। न अत्यधिक कर सकते, न कम कर सकते। पाठक जनों, इस श्रीदेवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नाशवान हैं। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। अधिक जानकारी आप सृष्टि रचना अध्याय से ग्रहण करेंगे, जो इसी पुस्तक में पीछे लिखी है। ये प्रधान देवता हैं, अन्य इनसे निम्न स्तर के देव हैं। ये सर्व जन्मते मरते हैं, अविनाशी राम नहीं है, अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते और न महर्षि जन जानते, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं ही हूँ, अर्थात ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी स्पष्ट है कि तू मैं तथा सब राजा सेना पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे।
गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, महत प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सत्वगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नाशवान है तथा काल ब्रह्म की संतान है। प्रसंग चल रहा है कि वाणी संख्या 3 का सरलार्थ। इंद्र, कुबेर, ईश अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक की पदवी प्राप्त करके तथा वरुण, धर्मराय की पदवी तथा श्री विष्णुनाथ के लोक को प्राप्त करके भी जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी ब्रह्म साधना कर रहे थे, उसी को सर्वोत्तम मान रहे थे, इसीलिए इंद्र को कह रहे थे कि या तेरे को ब्रह्म साधना का ज्ञान कराऊं। ब्रह्मलोक की तुलना में स्वर्ग का राज्य हलवे की तुलना में जैसे कौवे की बीट है। पाठक जनों, आप जी ने ब्रह्म साधना करने वाले श्री चौनक ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि तथा कपिल मुनि जिन्होंने ब्रह्म साधना की थी, उनकी साधना को गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसी श्रेणी की साधना मार्कंडेय ऋषि जी की थी, जिसको अति उत्तम मानकर कर रहे थे तथा इंद्र जी को भी राय दे रहे थे कि ब्रह्म साधना कर ले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि औरों पंथ बतावही आप न जाने राव। 1 मोती मुक्ता दर्शत नाही, यह जग है सब अंधरे। दिख्त के तो नैन छिसम है, फिरा मोतिया बिंद रे। 2 वेद पढ़े पर भेद ना जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करें, भूले सिरजनहारा। 3 वाणी नाम। एक का भावार्थ, अन्य को मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं। वाणी नाम। 2 का भावार्थ, तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण मोती मुक्ता यानी मोक्ष रूपी मोती अर्थात मोक्ष मंत्र दिखाई नहीं देता। यह सर्व संसार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। जिस किसी को मोतियाबिंद, जो एक प्रकार का नेत्र रोग है जिसमें आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, परंतु उस रोगग्रस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। यह उदाहरण देकर बताया है कि फर्राटेदार संस्कृत भाषा बोलते हैं, लगते हैं महाविद्वान हैं, परंतु सद्ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। इनको अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। वाणी नाम। 3 का भावार्थ, वेदों को पढ़कर कंठस्थ करने वाले वेदों के गूढ़ रहस्यों को न समझकर उनके विरुद्ध साधना करते कराते हैं। वेदों में पत्थर की मूर्ति की पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है, वे वेदों के विद्वान कहलाने वाले पत्थर पूजा करते तथा कराते हैं। वेदों में वर्णित सिरजनहार को भुला दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 29 तक यही बताया है कि जो साधक जैसी भी साधना करता है, उसे उत्तम मानकर कर रहा होता है। सर्व साधक अपनी अपनी भक्ति को पापनाश करने वाली जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कहा है। वह तत्व ज्ञान है जिसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण रासा कहा है, नहीं मिलने से सर्व साधक जन्म मरण के चक्र में रह गए। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म साधना कर रहा था।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहते हैं। पूर्व शब्द की वाणी संख्या 4, असंख्य जन तो हे मरता होगे, जीवित क्यों न मर रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। सरलार्थ, हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है। इस संसार में दैख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्धावस्था के कष्ट तथा मरण के दैख से ही मुक्ति के लिए जो साधनारत हैं, वे तत् ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्वज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती, तंबाकू, शराब, मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊंगा तो गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं, दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था, अब परमानेंट कार्य छूट गया।